गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि सिबिल स्कोर क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, सिबिल स्कोर एक तरह से क्रेडिट स्कोर होता है, क्रेडिट हिस्ट्री होता है। अगर मान लीजिए आप पहले कोई यहां पर लोन या क्रेडिट कार्ड लिए थे तो उसका जो पेमेंट से क्या आपने टाइम से किया था कि नहीं किया था, अगर टाइम से नहीं किया था तो कितना डिले आपने किया था, ये सब इसमें यहां पर हिस्ट्री होती है। ठीक है। और जो क्रेडिट स्कोर का नंबर होता है वो 300 से लेके 900 के बीच में यहां पर होता है और सबसे अच्छा जो यहां पर क्रेडिट स्कोर माना जाता है वो 750 के ऊपर का माना जाता है। अगर आपका 750 के ऊपर का क्रेडिट स्कोर है तो आप कोई भी बैंक या फिर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी मतलब बैंक से आप लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ भी अप्लाई करते हो ना तो आपको काफी आसानी से मिल जाता है। वहीं अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है, आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है तो यहां पर कोई भी बैंक या फिर कोई भी यहां पर मतलब एप्लीकेशन ना आपको लोन देती है ना फिर आपको कोई क्रेडिट कार्ड देती है। तो ऐसे में आपका जो अच्छा एक सिबिल स्कोर होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपका भी सिबिल स्कोर काफी ज्यादा डाउन है और अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको सिबिल स्कोर को बढ़ाने का बिल्कुल जेन्युइन तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए अगर आप YouTube पे सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जिसमें कि वो सिबिल स्कोर बढ़ाने का तरीका बताते हैं, लेकिन वहां पर आपको बिल्कुल सही जानकारी नहीं दी जाती है जिससे कि आपका सिबिल स्कोर बढ़े। तो आज के इस वीडियो में आपको जो जानकारी दूंगा ना इससे आपका यहाँ पर सिबिल स्कोर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर ऐसा क्या काम करना जिससे कि आपका सिबिल स्कोर बढ़े। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सिबिल स्कोर हम कैसे बढ़ाएंगे ये जानने से पहले सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि हमारा सिबिल स्कोर डाउन क्यों होता है, मतलब कहाँ से इम्पैक्ट होता है कि हमारा सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। ऐसी कौन कौन सी गलती जो कि हमको नहीं करना है कि हमारा सिबिल स्कोर डाउन हो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सिबिल स्कोर बढ़ाएंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिबिल स्कोर के लिए मैं यहाँ पे जिस एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ फ़ोनपे, मैं फ़ोनपे से सिबिल स्कोर चेक करता हूँ। बाकी सिबिल स्कोर चेक करने के बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हूँ। अगर आप चाहे तो उन वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे हम फोनपे से ही यहाँ पे अपना सिबिल स्कोर चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फोनपे एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे और नीचे देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सर्च का। सिंपली यहाँ पर हम सर्च वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो सर्च करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा क्रेडिट स्कोर। चलिए यहाँ पे हम क्रेडिट स्कोर यहाँ पे टाइप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट स्कोर यहाँ पे टाइप कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जैसे यहाँ पे क्रेडिट स्कोर लिखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट स्कोर यहाँ पर आ चुका है। सिंपली यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो भी आपका सिबिल स्कोर होगा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं ना तो यहाँ पर ये आपसे पैन कार्ड का नंबर और आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछेगा। जिन डिटेल्स को आप डालोगे तो यहाँ पर आपका जो सिबिल स्कोर होगा यहाँ पे बता देगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा सिबिल स्कोर है यहाँ पे गुड कर रहा है और यहाँ पे 753 का सिबिल स्कोर है। हालांकि मेरा सिबिल स्कोर उतना अच्छा नहीं है, 750 के प्लस ही है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि इस महीने मेरा यहाँ पे 4 पॉइंट्स यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो ऐसा मैं क्या करता हूँ कि मेरा हर महीने थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है और ये मेरा मतलब सिबिल स्कोर पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए आप यहीं पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं जो कि किस तरह से यहाँ पर आपके सिबिल पे इम्पैक्ट करती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे हाई इम्पैक्ट जो करता है वन टाइम पेमेंट्स। देखिए अगर मान लीजिए आप किसी भी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन ले लिए, ठीक है, और लोन का जो रीपेमेंट है अगर आप उसको टाइम से नहीं करते हो, यानी कि एक आध ईएमआई आप बाउंस कर देते हो, छोड़ देते हो, या आपकी ईएमआई डिले हो जाती है, तब यह हाई इम्पैक्ट करता है आपके सिबिल को। बहुत यहाँ पे तेज़ी से आपका सिबिल स्कोर डाउन होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन लीजिए या फिर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो उसका जो रीपेमेंट्स है ना वो आप टाइम से करिए, यानी एक भी ईएमआई बाउंस होने मत दीजिए। अगर एक भी ईएमआई बाउंस हुई या छूटी तो भैया आपका जो सिबिल स्कोर है ना उस पर हाई इम्पैक्ट पड़ेगा और डाउन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्रेडिट यहाँ पे ये वाला है। इसमें क्या है कि कई लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड में आपको 1 लाख का लिमिट मिला तो वो क्या करते हैं हर महीने यहाँ पर 80,000, 90,000, 1 लाख इस तरह से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये भी गलती आपको नहीं करनी। अगर आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है ना तो उसका मैक्सिमम बस यहाँ पे 30% ही आपको लिमिट यूज़ करना है। जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड मिल गया, ठीक है, उसकी लिमिट 1 लाख रुपए है तो आपको मैक्सिमम एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये तक का ही यूज़ करना है। आपको उससे ज़्यादा नहीं करना है या उससे कम ही करिएगा, हो सके तो कम ही करिएगा, 30% से कम ही करिएगा। तो इससे क्या होगा कि आप कम यूज़ करेंगे और उसका टाइम से अगर रीपेमेंट्स करोगे ना तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं है कि ये भी हाई इंपैक्ट करती है। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड है और उसमें 1 लाख की लिमिट है, आप 80,000
50,000 इस तरह अगर महीने में यूज़ करके पेमेंट्स कर रहे हो आप, तो ये सोच रहे हो यार मैं 50,000 का पेमेंट्स कर दिया और टाइम से पहले मैं इसका रीपेमेंट कर दूंगा, मेरा सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी आपको क्रेडिट कार्ड आपके पास है उसका बस यहाँ पे 30% ही मैक्सिमम यहाँ पे आपको यूज़ करना, उससे ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट का एज भी यहाँ पे देखा जाता है। जैसे कि मेरा जो क्रेडिट का एज है यहाँ पे गुड दिखा रहा है और 2 साल 10 महीने दिखा रहा है, तो ये भी यहाँ पे ज़रूर करता है। अब देखिए क्रेडिट मिक्स, ये चीज़ें में देख सकते हैं मेरा एवरेज है यहाँ पे, मतलब ऑरेंज कलर में एवरेज लिखा है, ये गुड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या गलती की है जो आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मैं कई सारे यहाँ पर बैंकों से यहाँ पे लोन लिया, जैसे कि ये वाला करूर वैश्य बैंक है, यहाँ पे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड। कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे गलती, देखिए मैं बताता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि होम लोन ले लिए, होम लोन अभी उनका चल रहा है, फिर वो पर्सनल लोन ले लिए, उस वक्त क्रेडिट कार्ड भी ले लिए, मतलब 8-10 लोन लेके रखे रहते हैं। तो ये भी मतलब क्रेडिट मिक्स हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर ये आपके सिविल पे थोड़ा इंपैक्ट करता है। हालांकि ये जो इंपैक्ट करता है लो करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन भाई ये भी करता आपका सिविल यहाँ पे डाउन होता है। तो ये गलती आपको नहीं करना, आपको ये कोशिश करना है कि आप मतलब कम से कम लोन लीजिए, मतलब एक लोन लीजिए, अगर उसका पेमेंट्स टाइम से कर दीजिए, कंप्लीट हो जाए, तब आपको मतलब फिर दूसरे लोन के चक्कर में पड़ना चाहिए, ठीक है। और कई लोग ये भी गलती करते हैं कि जैसे कि 1 साल के लोन लिए, 1 साल के लोन लिए, आप महीने महीने EMI पे कर रहे हैं, 6-7 महीने हुआ, फिर उसके बाद लोन को एक ही बार रीपेमेंट करके क्लोज करवा देते हैं। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। आप एक ही बार रीपेमेंट मत करिए। अगर आप 1 साल के लोन लिए तो 1 साल तक उसका हर महीने रीपेमेंट्स करिए, एक ही बार लोन क्लोज कराने के चक्कर में मत पड़िए, उससे भी यहाँ पर आपका सिविल यहाँ पे डाउन होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट इंक्वायरी, इसमें लो इम्पैक्ट दिया, लेकिन ये मतलब बहुत जरूरी। अब क्रेडिट इंक्वायरीज क्या होती है कि मान लीजिए आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने गए, जैसे कि मान लीजिए आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने गए, ठीक है, आपके पास नहीं है, और मान लीजिए कि HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि मिनिमम आपका 780 प्लस, अगर मान के चलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए 780 प्लस आपका सिविल स्कोर होगा तभी वो क्रेडिट कार्ड आपको देंगे। अब आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक ही नहीं किए कि भैया वो 780 प्लस क्रेडिट स्कोर होगा तब यहाँ पर आपको मतलब क्रेडिट कार्ड मिलेगा, और आपका सिविल स्कोर है मान के चलिए यहाँ पे 753 ही सिविल स्कोर है, और आप यहाँ पे गए क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिए, वहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका सिविल स्कोर तो डाउन है, वहाँ पे तो 780 का क्रेडिट स्कोर चाहिए ना। अब 753 आपका सिविल स्कोर है तो कहाँ से होगा। तो ये क्रेडिट इंक्वायरीज यहाँ पे आती हैं, ठीक है। अभी मेरी जो यहाँ पे क्रेडिट इंक्वायरीज है यहाँ पे देख सकते हैं करंट स्टेटस में यहाँ पे एक्सीलेंट बता रहा है, लेकिन ये भी इंपैक्ट करती है। अब कई लोग क्या करते हैं कि कई सारे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ से उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है, लोन नहीं मिलता, फिर किसी दूसरे एप्लीकेशन के पास लोन अप्लाई करते, फिर तीसरे के, इसी तरह करके कई सारे एप्लीकेशन के पास जाते, कहीं से उनको लोन नहीं मिलता। ऐसे में उनके क्रेडिट स्कोर या उनके सिविल स्कोर में इंक्वायरी आती रहती है, और इससे भी सिविल स्कोर और डाउन पे डाउन डाउन पे डाउन डाउन होते जाता है। ये चीज़ उनको पता नहीं होती, ठीक है। तो देखिए किसी भी बैंक का अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाते हो तो एक ही बार अप्लाई करो, पहले उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखो कि भाई यहाँ पे सिविल स्कोर कितना मांग रहा है, क्या, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तभी आप लोन के लिए अप्लाई करो या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो। ऐसा नहीं कि किसी भी मुंह उठाए चले और किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने चल दिए, तो यार इससे तो इंक्वायरी आएगी और आपका क्रेडिट स्कोर भी डाउन होगा। दूसरा चीज़ की लोन लेने से पहले भी उसका भी एलिजिबिलिटी चेक करो कि कितना सिविल पे दे रहा है। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए सिविल स्कोर ठीक है, कोई ऐसी एप्लीकेशन है वो हमको 750 पे ही लोन दे रही है, हम देख लिए कि चलो 750 मेरा सिविल स्कोर है, 753 मुझे तो लोन मिल जाएगा, लेकिन आगे गए पता चला वो सैलरी स्लिप मांगने लगी, इनकम प्रूफ मांगने लगी। अब आपके पास इनकम प्रूफ है ही नहीं, मतलब ITR है ही नहीं, सैलरी स्लिप है ही नहीं, तो ऐसे में क्या होता है कि आप वहाँ पर दे नहीं पाओगे, फिर उस लोन को छोड़ दोगे, तो वो तो इंक्वायरी आपकी आई ना यहाँ पे सिविल में, तो इससे भी सिविल डाउन होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए, खास करके कि आपको टाइम से रीपेमेंट करना है, और ये जो मैं आपको चीज़ें बताया इन चीज़ का अगर आप ध्यान दोगे तो आपका सिविल स्कोर डाउन नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने सिविल स्कोर को बढ़ाएंगे कैसे। देखिए अगर सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप सिविल चेक कर रहे हैं और मान लीजिए आपका सिविल अब तक जनरेट ही नहीं हुआ है, तो आप अगर मान लीजिए 0 सिविल स्कोर तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपका 0 सिविल स्कोर है तो आप कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए जो कि आपको FD बेस पे मिलता हो। देखिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जो कि मिनिमम यहाँ पे 5,000 रुपये की अगर आप FD कर देते हो तो आपको वहाँ पे 4500 रुपये तक की लिमिट मिल जाती है FD पे। अगर FD वाला क्रेडिट कार्ड लेके आप मात्र यहाँ पे 3 से 4 महीने यूज करोगे ना, मतलब उसका 30% ही यूज करिए। अगर आप 5,000 का FD करके क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, 4500 की लिमिट मिली, तो उसका जो 30% है आप जोड़ लीजिएगा और उस हिसाब से 30% का यहाँ पे आप मतलब यूज करिएगा। और जो उसका रीपेमेंट से वो मतलब जो रीपेमेंट का टाइम होता है ना, उससे पहले आपको करना, मतलब 2-4 दिन पहले ही कर दीजिएगा। जैसे कि महीने की 4 तारीख को आपको रीपेमेंट करना हो तो उससे 2-4 दिन पहले ही क्रेडिट कार्ड का पेमेंट्स कर दीजिएगा। ऐसे आप 3-4 बार करेंगे ना तो 3-4 महीने बाद आपका सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा और बढ़ने लगेगा। तो ये तो उन लोगों के लिए है जिनका कि सिविल स्कोर बिल्कुल जीरो है, वो यहाँ पे जनरेट कराना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। अब दूसरा चीज उन लोगों के लिए, अगर आपका यहाँ पे सिविल स्कोर यहाँ पे कम है, आप इसको बढ़ाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बैंक में आप जाइए, बहुत सारे बैंक से जो कि क्रेडिट कार्ड यहाँ पे देते हैं,
तो कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड लीजिए जो कि मान के चलिए यूपीआई वाला क्रेडिट कार्ड हो, क्योंकि देखिए ज़्यादातर तो हम शॉपिंग करते नहीं है। मान लीजिए अगर शॉपिंग करते तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे बैंक है जो कि रुपए वेरिएंट का यहाँ पे क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। तो रुपए वेरिएंट का ले लीजिए क्रेडिट कार्ड, आप उसको फोन पे के साथ लिंक कर लीजिए, पेटीएम के साथ लिंक करिए, यूपीआई के साथ आप उसको यूज करिए, यूपीआई से उसको पेमेंट्स करिए। बस ये ध्यान देना कि आपको 30% मैक्सिमम 30% तक ही यूज करना, उससे ज्यादा आप मत जाने दीजिएगा, बल्कि उससे कम रहेगा चल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा मत जाने दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप यूपीआई के साथ भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का यूज करोगे, मतलब 30% तक मैक्सिमम, और फिर उसका जो रीपेमेंट है आपको ऐसे ही करना है, मतलब जो रीपेमेंट टाइम है उससे 3-4 दिन पहले ही आप यहाँ पे पेमेंट क्लियर कर दीजिएगा। ऐसे ही आप 3 से 4 बार जैसे आप करोगे ना, तो आपका सिबिल आप देखोगे तो बढ़ेगा। और यही चीज मैं करता हूँ, देखिए मेरा अभी 4 पॉइंट्स यहाँ पे बढ़ा, हालांकि कम बढ़ा है लेकिन कुछ तो बढ़ा है ना। और मैं इसी तरह करता हूं, मैं क्रेडिट कार्ड को क्या करता हूं कि यूपीआई से लिंक कर दिया हूं, पेमेंट्स करता हूं थोड़ा बहुत, और उसके बाद जो पेमेंट का डेट आता है उससे मैं 4-5 दिन पहले ही यहाँ पे कर देता हूं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका सिबिल स्कोर यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये तरीके हैं सिबिल स्कोर बढ़ाने के। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो या अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।